नमस्कार। आज रोमेटॉइड आर्थराइटिस डे के उपलक्ष्य में नागपुर से सुप्रसिद्ध वात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष जैन सर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं वात रोग के विषय में विशेष चर्चा में। सर, अगर हम बात करते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो आम भाषा में, आम पब्लिक के लिए अगर हम जानना चाहें तो क्या होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस? पहले धन्यवाद, आपने एक मौका हमें दिया बात करने के लिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरीके का वात रोग है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, हमारी जो इम्यूनिटी है, ये गलती से अपने ही जोड़ों पे नुकसान कर देती है। इसके कारण हमें जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न आ जाती है। ये जो घसने वाली बीमारी नहीं है जिसमें जोड़े घस जाते हैं, जो हम साधारण भाषा में कहते हैं उम्र के साथ होने वाली बीमारी, ऐसा वाला नहीं है। ये कम उम्र में भी हो सकती है और ज्यादा उम्र में भी हो सकती है। ये एक तरीके का इम्यूनिटी का अपने ही जोड़ों पे अटैक है। सर, क्या ये वंशानुगत चलने वाली बीमारी है? क्या वंश परंपरा से ये इसका कुछ वास्ता है? जी, अभी जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का जो हम अगर कारण में देखें तो इसके कोई एक पर्टिकुलर एक कारण नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण जेनेटिक कहा जाता है। जेनेटिक मतलब वंशानुक्रम जो आप कह रहे हैं, इसमें वंश का रोल हो सकता है कि अगर आपके घर में किसी को वात रोग है तो आप में होने के चांसेस बाकी लोगों से थोड़े ज्यादा है, लेकिन कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको भी होगा। तो इसके कई कारण है, जेनेटिक कारण है, कई बार कोई इन्फेक्शन से अंदर का वात बढ़ जाता है, कई बार कुछ खान पीन से भी बढ़ जाता है, या कई बार बिना किसी कारण के बढ़ जाता है। कई बार कहते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, उनमें भी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है वात रोग बढ़ने का। तो कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है, लेकिन हाँ, जिनके वंश में ये चलता आ रहा है उनमें चांसेस ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। सर, अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो क्या ऐसे प्रमुख या मुख्य लक्षण वात रोग के पेशेंट्स में हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं? जी, तो वात रोग के जो लक्षण है उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके जोड़ों में दर्द, सूजन या अकड़न आ जाता है, स्पेशली जैसे अपन काम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उस वक्त जोड़ टाइट हो जा रहे हैं, कुछ काम करने में ज्यादा दर्द हो रहा है, चाहे वो हाथ के जोड़ हो, घुटने हो, पैर हो, पैर के जोड़ हो, उसमें अकड़न आ जाना, सुबह उठने में ताकत कम लगना, थकान ज्यादा लगना, हल्का हल्का बुखार आना, वजन थोड़ा कम लगना, खाने में रुचि कम हो जाना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। इसमें ये कोई नहीं है कि आपको कम उम्र में नहीं हो सकता या ज्यादा उम्र में नहीं हो सकता। ये जनरली इसकी उम्र 30 से 50 साल बोली जाती है, लेकिन कम उम्र के इवन छोटे बच्चों में भी वात रोग के लक्षण आ सकते हैं और कई बार एक ज्यादा उम्र में भी शुरू हो सकते हैं। तो इसका कोई एक उम्र नहीं है, कोई भी उम्र में जनरली जो औरत, जो फीमेल्स है उनमें ज्यादा मिलता है, और बट जो जेंट्स है, मेल है, उनमें भी मिल सकता है। सर, अक्सर कई पेशेंट्स में देखा जाता है पैरों में, हाथों में झुर्रियां या फिर जोड़ों में दर्द, इसके साथ हाथ पैरों में झुर्रियां, क्या ये भी वाकई कोई प्रकार है? जी, तो अभी जो ये जोड़ों में जो दर्द होता है, जो सूजन होता है, इसके कारण एक शरीर में एक तरीके का वात बढ़ रहा है, इसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन का जो असर है, इसे जोड़ों तक सीमित नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ये जोड़ों में तो दर्द और सूजन करा ही रहा है, इसके साथ ही आपके जो खून जहाँ जहाँ जा रहा है वो हर हिस्से पे इसका असर कर सकता है। जैसे खून कम कर सकता है, कई बार धड़कन पे असर ला सकता है, कई बार फेफड़ों पे असर ला सकता है, और कई बार किडनी पे भी असर ला सकता है। उसी प्रकार नसों पे भी असर आ सकता है। जो साधारण जो चलने फिरने में थोड़ा बहुत झिनझिन आना वो अलग है, बट वात रोग में जोड़ों के अलावा कई हिस्सों पे असर आ सकता है, अंदरूनी हिस्सों पे असर आ सकता है। इसलिए इसे कहते हैं सिस्टमिक डिजीज, मल्टी सिस्टम डिजीज बोला जाता है। ये सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं रहती है, ये कई जोड़ों में, कई हिस्सों में असर करती है। इसलिए इसको सही मायने में पकड़ना, जल्दी पकड़ना अहमियत का है।
काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि वात रोग सिर्फ हड्डियों तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरी बॉडी इसमें ये अपने जकड़न में ले लेता है और जी। हार्ट और लंग्स को भी ये काफी तकलीफ दे सकता है। जी सर, अगर हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो ये कैसे निदान हो पाता है कि ये वात रोग ही है? जी तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन ये कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से ज़्यादा है, जैसे 2 से 4 हफ्ते हो गए हैं, साधारण दवाइयों से कम नहीं हो रहा है, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप एक रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनमें हम देखते हैं आपके खून में वात के लक्षण है क्या। इनमें से कुछ होते हैं जैसे ESR, CRP, CBC, ये सब साधारण कुछ जांच है, खून के ब्लड टेस्ट है, जिससे हम एक अंदाजा लगा पाते हैं कि आपके खून में वात के कोई लक्षण चल रहे हैं क्या। इसके अलावा भी कई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट आज के ज़माने में आ चुके हैं जो हमें और अच्छे से बता पाता है, जिसे कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर या और CCP। ऐसे कई टेस्ट होते हैं जो हमें और बेहतरीन तरीके से बता पाते हैं कि ये यही बीमारी है। बट कई बार ये रिपोर्ट्स में पकड़ में नहीं आता है, तो सिर्फ रिपोर्ट्स नेगेटिव रहने से आपने दवा नहीं करना ऐसा भी नहीं है। इसलिए मेन जो मैं बात आपको कहना चाहूँगा कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करें। आपको अगर जोड़ों में जकड़न है, दर्द है, सूजन हो रहा है शरीर में और हल्का बुखार है, थकान है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। उनका ओपिनियन कई रिपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है ऐसे मामलों में। और सर, ये जो थी डायग्नोसिस संबंधित बातें, अक्सर देखा जाता है लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें किस प्रकार का रोग है और हमें किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हड्डी से संबंधित है, यानी सभी पेशेंट को हड्डी रोग विशेषज्ञ ही दिखते हैं जी। लेकिन वात रोग ये स्पेशल एक अलग प्रकार है और जो जिनका उपचार करने के लिए विशेष पद्धति होती है और विशेष डॉक्टर्स होते हैं। तो इसके ऊपर एक रोशनी डाली है हमारे। बिल्कुल। तो जिस प्रकार जैसे अगर आपको हार्ट की बीमारी होती है तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या आपको अगर किसी नस की या ब्रेन की बीमारी होती है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वैसे ही जो बीमारियां इम्यूनिटी से रिलेटेड, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उससे जो संबंधित बीमारियां होती है उन्हें कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस या वात रोग या संधिवात, इसके कई नाम हैं। इसके लिए जो स्पेशलाइज्ड जो एजुकेशन होता है, जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, उन्हें कहते हैं रूमेटोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट। इनका जो फोकस रहता है वो यही बीमारियों में रहता है जो वात के कारण पैदा होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद ये पता ना हो कि आपको वात रोग है, तो उसकी जो लक्षण है अगर आप ध्यान में रखें, जैसे जोड़ों में दर्द होना और कई हिस्सों में साइमल्टेनियसली आपको अगर समस्या क्रिएट हो रही है, जैसे जोड़ों में दर्द, हल्का बुखार, चमड़े में दाने आ जाना या किडनी में सूजन हो जाना, ऐसे अगर कई अब हिस्से एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं तो एक वात रोग के लक्षण हो सकते हैं। या कई बार आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे कि आपको ये जो लक्षण है ये एक वात के तरीके के हैं, उसके लिए फिर आप स्पेशलिस्ट वात डॉक्टर को दिखाएं। तो उससे क्या होगा, आपका बीमारी जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना अच्छा इलाज आपको हो पाएगा। काफी अच्छी जानकारी सर आपने हमारे दर्शकों को दी। अब अगर हम बात करते हैं उपचार और बचाव संबंध में, तो किस प्रकार की उपचार पद्धति इसके लिए उपलब्ध है और कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है? जी, तो पहली बात, जहाँ तक बचाव की बात है या प्रिवेंशन की बात है, तो क्योंकि इसका कारण कई हद तक अंदरूनी है, जेनेटिक और एपिजेनेटिक लेवल पे है, अंदरूनी है, अंदर से ही वात बन रहा है, तो इसको प्रिवेंट करना काफी हद तक डिफिकल्ट है। बेसिक प्रिकॉशंस में यही कहूँगा कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो वो अवॉइड करें, और खान पीन, बेसिक हेल्थ में जो है आप प्रिकॉशंस लें। बट एक हद से ज़्यादा इसे प्रिवेंट करना आज की साइंस तक में तो लिमिटेड है या इसे मुश्किल है। ट्रीटमेंट में पहला चीज मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये अंदर से ही आपका वात बनते जा रहा है, इसे जड़ से निकालना मुश्किल है, ये जड़ से नहीं निकलता है। बट
जो हम दवाइयाँ जो है इसके लिए हम इसे कई हद तक कई अच्छी तरीके से इसको दबा के रख सकते हैं। तो अगर आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे शुगर के पेशेंट में खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, 100 से 300 400 पहुंच जाता है, फिर हम दवा देके उसको 300 से वापस 100 पे लाते हैं। उसी प्रकार वात रोग में आपके खून में वात जो है, जो नॉर्मल 2 पॉइंट 5 पॉइंट होना चाहिए, वो 50 पॉइंट 100 पॉइंट पे चला जाता है। हम जो दवाइयाँ आपको देंगे उससे हम ये वात के पॉइंट को वापस 2 पॉइंट 5 पॉइंट पे लेके आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, जब तक आप दवा खाएंगे ये वात कम पॉइंट पे टिका रहेगा। आपने अगर दवा छोड़ दिया तो ये वापस 100 पॉइंट 200 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी दवा आप शुरू करेंगे वो आपको जैसे आपके डॉक्टर बता रहे वैसे लेते जाना है, बंद नहीं करना है। ये कोई 2 दिन या 10 दिन का ट्रीटमेंट नहीं रहता है, इसे कई महीने या कई साल भी खाना पड़ता है। इसमें आज के जमाने में कई तरीके के एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिन्हें हम कहते हैं डिमांड्स और बायोलॉजिक्स। कई पावरफुल टैबलेट्स और इंजेक्शन आज की तारीख में अवेलेबल है जो कम साइड इफेक्ट में बिना स्टेरॉइड के आपके बीमारी को, आपकी वात रोग को पूरी तरीके से दबा के रख सकता है। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है, पॉजिटिव जो साइंस की तरफ से एडवांसमेंट है कि हमें बिना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स के, बिना स्टेरॉइड के इफेक्ट्स के हम अच्छे से अपने वात रोग को दबा के रख सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि दवा लेते जाना है, जैसे आपके डॉक्टर कहें वैसे लेते जाना है। सर, जैसे कि आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस डे है, इस उपलक्ष्य में संपूर्ण देशवासी आपको देख रहे हैं, क्या एक संदेश आप उन देशवासियों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, तो वात रोग संबंधित संदेश जो मैं आपको कहना चाहूँगा उसमें सबसे पहली बात यह है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ना, उसके बारे में अवेयर रहना इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतना अच्छा इसका इलाज हो पाएगा। जोड़ों में, हड्डियों में नुकसान होने के पहले हम इसे रोक सकते हैं। दूसरा, ये बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, इसे बहुत अच्छी दवाइयों से हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ अच्छे से इलाज करना है। इलाज जैसे कहा गया है वैसा लेना है, दवा ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है। जैसे दवा कहा गया है आपके डॉक्टर के द्वारा वैसे वैसे लेते जाना है। दवाई के अलावा जो आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल में ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस कम लेना है, धूम्रपान नहीं करना है, खान पीन में ज़्यादा तेल, जो ज़्यादा फ्राइड जो खाना रहता है वो कम करना है। बेसिक एक हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे एरोबिक एक्सरसाइज जो कहते हैं, जो व्यायाम कहते हैं, वो हमें मेंटेन रखना है। थोड़े बेसिक प्रिकॉशंस, थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल और दवाइयों के साथ ये बीमारी को, वात रोग को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा जा सकता है। सर, आप कई सालों से नागपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, खासकर वात रोग के लिए। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, वात रोग से पीड़ित है और आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो किस प्रकार वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे क्लिनिक में, जो है रामदास पेट में श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, बिग बाजार के जस्ट साइड में श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स में 2nd फ्लोर पे हमारा प्राइवेट क्लिनिक है, जो आप डेली मंडे टू सैटरडे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उस हिसाब से आपका सही तरीके से उपचार और आपको सही गाइडेंस देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।